तो अति पिछड़ा की पहचान बिहार में अगर किसी नेता ने दिलाई, उस नेता का नाम था भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा काला कानून लाया कि जिसके तहत अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियां को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया। अभी जिला परिषद के 8 आरक्षित पद थे चेयरमैन का अति पिछड़ों के लिए, लेकिन नीतीश कुमार के इन 3 जातियों के इंक्लूजन के बाद ये 7 जो पद हैं यही 3 जातियों ने हड़प लिया। और लालू प्रसाद जी की सरकारें जो रही, जो कहते थे कि बैलेट बॉक्स से जीन निकलता है, तो जीन कोई और नहीं, यही अति पिछड़ा समाज था। लेकिन नीतीश बाबू ने 2015 में एक ऐसा कारनामा किया जिसके चलते उनसे गर्म है। और अंतिम चेतावनी नीतीश सरकार के लिए अति पिछड़े वर्गों की तरफ से था। ये अति पिछड़ा महापंचायत जो वोट का समय होगा 2 महीने के बाद, वह वोट के चोट से नीतीश कुमार को औकात बताने का निर्णय लिया गया। पहले लालू यादव की तंबू उखाड़ चुके हैं, अब नीतीश और भाजपा के तंबू उखाड़ने वाले हैं कि अगर महागठबंधन या फिर इधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दोनों में से कोई एक भी गठबंधन अगर 70 का आधा भी सीटें यानी 35 सीटें भी अति पिछड़ों को देने का ऐलान करता है, तो मैं तो सब अति पिछड़ा के कहूँगा कि उधर ही चल जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्स एमएलसी और अति पिछड़ा के बड़े नेता रामवली चंद्रवंशी। सर, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया, आपको भी स्वागत। काहे इतना आप लोग गरमाए हुए हैं नीतीश कुमार पर? सुन रहे हैं कि आप लोग महापंचायत भी अभी कराए हैं, काहे इतना गर्म है नीतीश कुमार पर? देखिए, अति पिछड़ा वर्ग जो है बिहार का सबसे बड़ा वर्ग है। बिहार में 5 वर्गों में से सबसे बड़ा वर्ग अति पिछड़ा है, जिसकी आबादी लगभग 38% है सरकार के मुताबिक, और मेरे मुताबिक तो 42-45% है। लेकिन पिछले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊं तो अति पिछड़ा की पहचान बिहार में अगर किसी नेता ने दिलाई, उस नेता का नाम था भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर 1978 में आरक्षण विदिन आरक्षण यानी कोटा विदिन कोटा का कंसेप्ट पहली बार लाया, और इसके वजह से अति पिछड़ा का पहचान बनी। पिछड़ा और अति पिछड़ा को 2 वर्गों में डिवीज़न किया था। अति पिछड़ा का एम्पावरमेंट बहुत हद तक हुआ, लेकिन उसके बाद तथाकथित जननायक कर्पूरी ठाकुर के चेलों ने, जैसे लालू प्रसाद जी ने जब सत्ता में आए तो 90 के आसपास, तो उन्होंने कई जातियों को इसमें पिछड़ा वर्ग 2 से हटा के अति पिछड़ा में डाल दिया। उसके बाद राबड़ी जी आई, वो भी उसी तरह का बदस्तूर जारी रहा उनका भी वो सिलसिला। फिर उसके बाद नीतीश कुमार जी आए 2005 में, वो भी उसी तरह से लिए। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा काला कानून लाया कि जिसके तहत अपेक्षाकृत 3 संपन्न जातियां को मूल अति पिछड़ा में डाल दिया, पिछड़ा वर्ग से हटा करके। अब अति पिछड़ा जो 111 जातियां हैं बिहार के अंदर, उनकी हकमारी 70 से 100% होने लगी। अब जैसे पंचायती राज चुनाव में अभी जिला परिषद के 8 आरक्षित पद थे चेयरमैन का अति पिछड़ों के लिए, लेकिन नीतीश कुमार के इन 3 जातियों के इंक्लूजन के बाद ये 7 जो पद हैं यही 3 जातियों ने हड़प लिया। अब कर्पूरी के अति पिछड़ा को मात्र 1 मिला। उसी तरह से नौकरियों की बात करेंगे तो वह 80% के आसपास से अकेले ये 3 जातियां आ जा रही है। तो इस तरह से लोगों में आक्रोश है। इसके विरुद्ध हम लोगों ने पटना उच्च न्यायालय में केस किया, अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, और इस पर कई कार्यक्रम किए। रामवली जी, एक सवाल उठ रहा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बिहार में अति पिछड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार गिरेगी। तो ऐसा रिस्क काहे ले लिए नीतीश कुमार, क्या लग रहा है? देखिए, किसको खुश करने के लिए? ये अति पिछड़ा वर्ग पहले लालू प्रसाद जी के साथ रहा है जी। और लालू प्रसाद जी की सरकारें जो रही, जो कहते थे कि बैलेट बॉक्स से जीन निकलता है, तो जीन कोई और नहीं, यही अति पिछड़ा समाज था, जो वोकल नहीं है, हिस्सेदारी नहीं मांगता है, लेकिन चुपे चुपे वोट डाल देता था। अब लालू प्रसाद जी से खिसक करके नीतीश जी के पास पहुंचा। लालू प्रसाद जी ने इसके साथ भी धोखा किया। नीतीश जी के साथ बहुत हद तक आज नीतीश की सरकार या पहचान जो है इसीलिए है कि अति पिछड़ा उनके साथ है। लेकिन नीतीश बाबू ने 2015 में एक ऐसा कारनामा किया जिसके चलते उनसे गर्म है। अब नीतीश बाबू को ये समझ है
और जब मैं उनसे मिला तो हमसे, जब मैं सदन का सदस्य था, तो उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके कि रामबली जी, हमसे गलती हो गई है, मैं इसको 10 दिन का मौका दीजिए, सुधार कर लूँगा। लेकिन 10 दिन क्या, 10 साल अब बीतने जा रहे हैं, आज तक नीतीश कुमार जी ने सुधार नहीं की। अब इसके लिए हम लोगों ने कई आंदोलनात्मक कार्यक्रम किया। हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया, रथ यात्रा निकाली, पद यात्रा, या नायक कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मस्थली है कर्पूरी ग्राम, वहाँ से लेकर के पटना तक लगभग 130 किलोमीटर पद यात्रा किया, प्रशिक्षण शिविर किया, फिर अभी विधानसभा का घेराव किया। और अंतिम चेतावनी नीतीश सरकार के लिए अति पिछड़े वर्गों की तरफ से था। ये अति पिछड़ा महापंचायत जो मिलर स्कूल में 28 अगस्त को हुआ, उस 28 अगस्त में के पहले हम लोगों ने एक रथ के माध्यम से पूरे बिहार के हर जिलों में यह संदेश भिजवा दिया था। एक तरह से खुला आमंत्रण था कि जो भी व्यक्ति बिहार के हैं, अति पिछड़ा यानी 111 जाति के लोग, यह महापंचायत में जुटें। और महापंचायत में उनके प्रतिनिधि जुटे भी, भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग आए। और उन लोगों से एक एक व्यक्ति से रायशुमारी की गई। एक भी व्यक्ति नीतीश जी के पक्ष में नहीं था, सारे के सारे नीतीश जी के विरोध में था। और नीतीश जी को ये पता होना चाहिए था कि ये मेरे अति पिछड़ों के वोट पर ही आज तक 20 साल तक हम सरकार और सत्ता में राज कर रहे हैं। लेकिन अति पिछड़ा इतना आक्रोशित क्यों है, इसकी परवाह किए बिना नीतीश कुमार आज तक चल रहे हैं। तो अंतिम फैसला जो महापंचायत में हम लोगों ने लिया कि अगर चुनाव के पहले नीतीश बाबू यह काला कानून, जिसमें तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करने का फैसला नहीं लेते हैं, तो बाध्य होकर के अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को अपदस्थ करने के लिए, उसके साथ लड़ाई करने के लिए, उसको सत्ता से बाहर करने के लिए, वह जो वोट का समय होगा 2 महीने के बाद, वह वोट के चोट से नीतीश कुमार को औकात बताने का निर्णय लिया गया। अब नीतीश कुमार पर डिपेंड करता है कि 10-15 एक महीनों के अंदर यह निर्णय को वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर नहीं लेंगे तो यह यकीन मानिए कि नीतीश कुमार की सत्ता से बाहर कर दिए जाएंगे अति पिछड़ों को। यह पॉलिटिकल पार्टी का निर्णय नहीं है, यह सामाजिक रूप से जो संगठन है अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा, उसने निर्णय लिया है। और इस निर्णय पर हम तमाम अति पिछड़े वर्ग के 111 जातियों के लोग उस पर अडिग हैं। और इस पैगाम को पूरे गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंचा करके नीतीश की बैंड बजा दी जाएगी। पहले लालू यादव की तंबू उखाड़ चुके हैं, अब नीतीश और भाजपा के तंबू उखाड़ने वाले हैं। रामबली जी, एक जगह रोकना चाहेंगे। अभी आपने कहा कि हम मौका दे रहे हैं कुछ समय का, जब चुनाव का समय आएगा तो चोट पहुंचा देंगे। नीतीश कुमार, जितना मैंने देखा है, वो जब भी कोई चुनाव का समय आता है और कोई मुद्दा खड़ा होता है तो नीतीश कुमार उसको जल्दी कंप्लीट करने में जुट जाते हैं। क्या उम्मीद है आपको कि नीतीश कुमार इस पे काम करेंगे? अब ये तो सब कुछ डिपेंड करता है नीतीश बाबू पर। तो नीतीश बाबू इतने पारखी खिलाड़ी हैं कि उनको भी ये पता है कि जब पिछड़ा वर्ग हमारे साथ नहीं है, मजबूती से खड़ा, उसमें खास करके यादव उनके विरुद्ध में है, तो आखिर किस वोट पर नीतीश बाबू की एमएलए बनेंगे। उसमें सबसे बड़ा वोट बैंक आज भी जनता दल यू का ये अति पिछड़ा समाज है। और इतने परसेंटेज वाला अति पिछड़ा समाज को खोना नीतीश बाबू को नहीं चाहिए। मैंने तो बार बार उनके नेताओं से कहवाया है कि आज भी नीतीश कुमार जी अगर यह वापस ले लेते हैं यह काला कानून, तो हम बिहार के अंदर रथ घुमा करके धन्यवाद यात्रा निकाल देंगे कि नीतीश बाबू को धन्यवाद दिया जाए, समय रहते इन्होंने निर्णय ले लिया। लेकिन अब ये बॉल उनके कोर्ट में है। अगर निर्णय लेते हैं वापस करने का तो हम लोगों के लिए सौभाग्य होगा, निर्णय नहीं लेते हैं वापस करने का तो अगले विधानसभा के चुनाव में ये अति पिछड़ा के लोग नीतीश कुमार को बैंड बजा देंगे। अच्छा सर, अगर मान लीजिए अभी आपने कहा लालू के साथ हैं, अब नीतीश कुमार के साथ हैं और अभी इनसे भी कहीं ना कहीं गुस्सा है, तो अब कहाँ जाएंगे? अब किसको देख रहे हैं? अब देखिए, ऐसी परिस्थितियों में ये नीतीश बाबू की सरकार 20 साल रही, 15 साल लालू राबड़ी जी से अति पिछड़ा वर्ग ठगे गए हैं। अब एक आशा की किरण जन सुराज की तरफ है। और जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने खुलेआम डंके की चोट पर कहा है कि पहली बार मैं अति पिछड़ा समाज को 70 सीटें देने जा रहा हूं प्रत्याशी इस विधानसभा के चुनाव में। तो आज तक मैं अभी भी आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर महागठबंधन
या फिर इधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, दोनों में से कोई एक भी गठबंधन अगर 70 का आधा भी सीटें यानी 35 सीटें भी अति पिछड़ों को देने का ऐलान करता है तो मैं तो सब अति पिछड़ा के कहूँगा कि उधर ही चल जाना चाहिए। आप जन स्वराज में है महाराज, और आप कह रहे हैं कि जो देगा, मान लीजिए हाफ भी देगा तो हम उसके लिए बोल देंगे कि उधर वोट दे दीजिए, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, मुझे भरोसा है कि आज तक जो होते आया है उसमें अति पिछड़ा समाज को 2, 4, 5, 10 जो है लॉलीपॉप धरा दिया जाता है। पहली बार प्रशांत किशोर जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि 70 सीटें का ऐलान किया है। तो 70 का मैं आधा सचमुच कह रहा हूँ, मैं होशो हवास में कह रहा हूँ। मैं तो इन गठबंधन के दल के नेताओं को चुनौती दे रहा हूँ कि आप में हिम्मत है तो आधा भी उसका सीट दे करके दिखाइए, तब समझूंगा कि अति पिछड़े वर्ग के प्रति आप हिमायती हैं या अति पिछड़ों को वोट लेने के लिए आप सक्रिय हैं। महाराज, तो फिर जन स्वराज वाला आपसे नहीं गुस्सा जाएंगे कि हैं हमारे पार्टी में, अब बोल रहे हैं कि हमसे आधा ही दे दोगे तो उधर भेज देंगे? आप पे तो भरोसा ना करती है जी अति पिछड़ा, जहां बोल देंगे रामबली जी कि इधर वोट देना है तो उधर वोटवा चला जाएगा। ऐसे काहे कर रहे हैं? मैं अभी जन स्वराज की बात नहीं करके मैं बात कर रहा हूँ अति पिछड़ों की भलाई की बात। ये अति पिछड़ों की जो जज्बाती सवाल है, जहाँ से अति पिछड़ा आज मरमाहत है, लहूलुहान है, नीतीश कुमार के भोथर हंसुआ से गर्दन काट दी है अति पिछड़ों को, उसके प्रति आक्रोश है अति पिछड़ों में। उस आक्रोश को अगर दबाने के लिए नीतीश कुमार जी ने ये व्यवस्था नहीं की तो निश्चित रूप से नीतीश जी की सरकार अगले विधानसभा में नहीं बनेगी, ये मैं भरोसे के साथ आपके चैनल में कह रहा हूँ। लेकिन अब वोट देने की जहाँ तक सवाल है, अभी तक पंचायत ने ये निर्णय नहीं किया है कि हम वोट कहाँ देंगे। ये निर्णय कर लिया है कि हम कहाँ वोट नहीं देंगे, लेकिन इसमें जन स्वराज एक बदलाव की बात किया है और 243 सीट पर लड़ने की बात किया है। तो ये जो पार्टियां हैं अभी वो किसी तरह सत्ता में आकर के और लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार जहां था वहीं लगभग है, बिहार का विकास जहां होना चाहिए था, आज चाहे शिक्षा की बात कर लें, प्लान की बात कर लें, रोजगार की बात कर लें, सारे विकास के कारक जो हैं उस पर बिहार फिसड्डी है। इसलिए बिहार में अगर बदलाव की बात अगर कोई कर रहा है उस व्यक्ति का नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत जी के सरकार के लोगों ने देखा नहीं है। प्रशांत जी के बारे में तो विपक्ष कहती है कि पैसा दे दे के तो आदमी बुला रहे हैं। अब ये विपक्ष कहने के लिए कहेगी, लेकिन प्रशांत किशोर जी ने जो मुद्दा बदलाव का शुरू किया है बिहार में, आज 2/3 से अधिक लोग बिहार में हर जगह, हर कस्बे में, हर घरों में चर्चा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी ने जो बिहार में एक बदलाव का नारा दिया है, उस बदलाव के नारा के साथ लोग विचार कर रहे हैं और वोट देने का मन बना रहे हैं। और प्रशांत किशोर जी को वोट दे देंगे, सरकार बन जाएगी, उसके बाद लोग समीक्षा करेंगे और करेंगे कि रिव्यू करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया था जनता के साथ उसे निभाया नहीं। और 5 साल की बात है, 5 साल में ये प्रशांत किशोर जी का, जन स्वराज का जो है स्थिति समीक्षा करने की स्थिति बनेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस अभी दलित और अति पिछड़ा पे बड़ा ध्यान दे रही है, बोल रही है कि हम अब उनको ध्यान देंगे क्योंकि एमवाई समीकरण जो उनका पुराना वोट बैंक था वो राजद अब के पास है, स्वर्ण जाति अब प्रो एनडीए हो चुकी है, तो कांग्रेस अब दलित और अति पिछड़ा पे काम कर रही है। लग रहा है कि कांग्रेस के पास लोग जाएंगे राजद से, अगर हम अलग करके देखें तो? देखिए, कांग्रेस पर लोगों को, बिहार के लोगों को भरोसा अभी नहीं है, अभी भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस अभी एक तरह से लालू जी की पीछे लगू पार्टी है। पहले ना थी महाराज, अब तो इतना काम कर रही है। राहुल गांधी बिहार में समय बिता रहे हैं, अम्बेडकर छात्रावास जा रहे हैं। आज भी लालू प्रसाद के पीछे लगू पार्टी है। अगर कांग्रेस को अपने वोट पर भरोसा है, अपने पार्टी पर भरोसा है, तो पहले लालू प्रसाद जी से उसको संबंध विच्छेद करना चाहिए। वो हिम्मत नहीं है। गठबंधन तोड़ दें। गठबंधन के तोड़ने की बात मैं कह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी के रहमो करम पर बिहार में कांग्रेस है। आज अगर लालू प्रसाद जी कांग्रेस से अलग हो जाए तो कांग्रेस के 2-4 सीटें भी नहीं आ सकती है। तो जब कांग्रेस लालू जी के रहमो करम पर है, आज स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए लालू प्रसाद जी हैं, तो लालू प्रसाद जी के साथ ये यात्रा करके, वोटर अधिकार यात्रा करके ये तेजस्वी जी को इन्होंने डैमेज किया है। उसका कल जो समापन था परसों, उसमें दिखाई दिया कि राजद को बाद में होश आया कि हमने यह जो है वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ जा कर के अपने
पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को और अपने वोटर को भी डैमेज किया है। और इसीलिए जो समापन समारोह था, आरजेडी के लोगों ने एक तरह से अघोषित बहिष्कार किया। और कुल मिला के देखेंगे तब महागठबंधन की पोल खुल गई कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है, सब लोग अभी गठबंधन में एक साथ जुड़े हुए नहीं है, यह दिखाई दिया। इसलिए कांग्रेस का अभी इंतजार करना पड़ेगा। कांग्रेस ने बहुत लोगों को ठगा है, इसलिए कांग्रेस पर विश्वास करने के लिए अभी समय चाहिए। अभी तो एक नया पार्टी जो आई है उस पर लोगों को ध्यान जा रहा है, वह है जनसुराज। और जनसुराज से लोगों की अपेक्षा है, इसलिए अपेक्षा है कि जनसुराज के सूत्रधार पार्टी बनाने के पहले बिहार के पगडंडियों पर चल करके, बिहार के जनमानस को समझ करके, बिहार की समस्याओं को समझ करके पूरा उसका एक रोड मैप दिया है, 5 साल का, 10 साल का। उस रोड मैप पर लोगों को भरोसा हो रहा है। और अब प्रशांत किशोर की चर्चा या जनसुराज की चर्चा गांव-गांव में, गलियों में दिखाई पड़ रहा है। और अगले चुनाव तक ये दिखाई पड़ेगा कि जनसुराज जो है सत्ता में आएगी। तो आप सुन रहे थे, और बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, और हर चीनी या शहद नहीं लगाते हैं, मीठी बातें नहीं कहते हैं। और उन्होंने आज अति पिछड़ों की बात कही है। उन्होंने समय भी दिया है नीतीश कुमार को कि अगर तब तक वो नहीं समझते हैं, अगर कोई पार्टी है जो 35% या 30% अगर अति पिछड़ा को सीट देती है तो हम बोल देंगे कि भाई उधर ही आप वोट दीजिए। अब देखने वाली बात होगी, जिस कॉन्फिडेंस से रामबली जी बोल रहे हैं उससे लगता है कि कोई भी पार्टी इस निर्णय को नहीं मानेगी। अब देखना बाकी है कि अब आने वाले चुनाव के पहले क्या इस पे नीतीश कुमार काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।